हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महिमा स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की NCERT बुक से अभ्यास 12.2। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन से पहले उन्हीं को मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 12.2। पहला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों 12.2 का कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग समझ लेंगे कि त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, वृत्तखंड किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले उनको समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम वृत्तखंड, त्रिज्यखंड और वृत्त को समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ये होता है आपका वृत्त हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया आपका वृत्त हो गया। अगली बार में ये हो गया आपका वृत्त और ये हो गया इसका केंद्र। ठीक है दोस्तों, जब दो त्रिज्याओं से मिल करके जो खंड बना होता है उसको हम त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ये बना हुआ है ये वाला त्रिज्यखंड, ठीक है, ये त्रिज्यखंड हो गया। ये छोटा वाला है तो इसको हम कहेंगे कि ये लघु त्रिज्यखंड है। कौन सा त्रिज्यखंड है? लघु त्रिज्यखंड है। ठीक है दोस्तों, और जो ये वाला पार्ट है ये थोड़ा बड़ा वाला है। ठीक है, ये बड़ा त्रिज्यखंड है तो इसको हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे दोस्तों? दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो जो त्रिज्याओं से मिलकर के बना होता है वो त्रिज्यखंड होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये बना हुआ है आपका एक वृत्त बना हुआ है। ठीक है, अब ये इसका केंद्र होता है और ये जीवाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब ये जीवाओं से मिलकर के बना है तो ये छोटी जीवा से मिलकर के बना है ये वाला, तो ये छोटा है तो ये हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा लघु वृत्तखंड। ठीक है दोस्तों, और ये बड़ा है तो ये हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग समझ गए होंगे कि ये जो छोटा है जो त्रिज्याओं से मिलकर के बना है तो छोटा है तो वो लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा। जो बड़ा है और त्रिज्याओं से मिलकर के बना है वो दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। ये जो जीवा से मिलकर के बना है उसका छोटा पार्ट है तो लघु वृत्तखंड हो जाएगा, और जो इसका बड़ा पार्ट है वो दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि ये जो जीवा है वो वृत्त को दो भागों में बांट रही है, तो जो छोटा होगा वो लघु वृत्तखंड हो जाएगा, जो बड़ा होगा वो दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। और ये जो त्रिज्याएं हैं दो, ये वृत्त को दो भागों में बांट रही हैं। जो छोटा है वो लघु त्रिज्यखंड और जो बड़ा है वो दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जो वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है? व्यास की आधी होती है। ठीक है दोस्तों, जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, और जो व्यास होता है वो होता है त्रिज्या का 2 गुना। ठीक है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया वृत्त की परिधि का सूत्र जान लेते हैं। ये होता है 2πr। ठीक है दोस्तों, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360πr²। ठीक है दोस्तों, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? πr²। ठीक है, अगला हो जाएगा वृत्त खंड का क्षेत्रफल।
तो हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं इतने सूत्रों पर ही ये सब आधारित है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे दिया है, क्या क्या दे रखा है, यानी त्रिज्या आर दे रखा है। आर कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमको थीटा दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, थीटा दे रखा है 60 डिग्री। अब हमको कह रहा है कि उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कहने का मतलब है कि एक वृत्त दिया गया है, ठीक है, और ये है उसका केंद्र और ये त्रिज्यखंड है। ठीक है, इसका जो कोण है वो 60 डिग्री है और ये जो त्रिज्या है ये 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। हमको इस वाले भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, इस वाले भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम सूत्र लगा देते हैं। सूत्र क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हमको थीटा दे रखा है 60, तो हम लोग रख देंगे 60 बटे 360 गुणे में 22/7, पाई का मान 22/7 गुणे आर कितना दे रखा है आपको, 6 गुणे 6, क्योंकि आर स्क्वायर है और आर आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 6 कम 6, 6 का 36 हो जाएगा। अब ये 2 से कट जाएगा या 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये हो जाएगा आपका 22 गुणे 6 बटे में 7। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 के 2 हाथ आए 1, 6 दूनी 12 और 1 13/7 क्षेत्रफल है, इसलिए हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर दोस्तों, आपकी एनसीईआरटी बुक में इसी को आंसर मान लिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, उस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा सॉल्व नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि एक वृत्त बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी परिधि हमको दी गई है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, परिधि दी गई है 22 सेंटीमीटर। जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, यानी इसके कितने भाग कर दिए गए हैं, 4 भाग कर दिए गए हैं। ठीक है, अब हमको किसी भी एक का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या बन गया हमारा, त्रिज्यखंड बन गया। क्या बन गया, त्रिज्यखंड। अब इसी त्रिज्यखंड का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो ये चतुर्थांश बन गया, इसका मतलब ये कोण भी 90 डिग्री का होगा, ये कोण भी होगा, ये कोण और ये कोण, यानी चारों कोण कितने कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमको क्या क्या दे रखा है। तो हम लोग लिख लेंगे कि दिया है क्या क्या दे रखा है हमको, वृत्त की परिधि दे रखी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वृत्त की परिधि दे रखी है हमको। तो वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है दोस्तों, और थीटा हमको कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, क्यों दे रखा है, क्योंकि ये चतुर्थांश है। ठीक है, और ये 360 डिग्री का पूरा कोण 360 डिग्री का होता है चतुर्थांश, यानी 4 भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 नौया 36 और ये 0, यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसलिए हमने मान लिया है कि थीटा जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है दोस्तों, और हमको यानी त्रिज्या आर नहीं दी गई है, तो सबसे पहले हम त्रिज्या आर को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमको वृत्त की परिधि दी गई है इससे हम आर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है,
2 पाई आर होता है। वृत्त की परिधि आपको दी गई है 22 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे आर। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 एकम 2 और 11 दूना 22 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा यानी आर बराबर हो जाएगा 11 गुणे 7/22। ये कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूना 22, यानी आर बराबर हो जाएगा दोस्तों 7/2 सेंटीमीटर। यानी आपका जो आर है वो आ गया कितना, आर बराबर कितना आ गया है 7/2 सेंटीमीटर। हम लोग क्या करेंगे, अब उस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो लिख देंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, अर्थात ये हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो थीटा हमको दे रखा है कितना 90 डिग्री, और ये हो जाएगा 360 गुणे में 22/7 गुणे में 7/2 गुणे में 7/2। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9 और 9 चौक 36 होता है। ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 11 दूना 22, ये 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 11 सते 77 बटे में 2 दूना 4, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इसका तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई जो है वो 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में भी आपको त्रिज्यखंड ही निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपकी होती है एक घड़ी बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है 12, 6, 3 और 9। ये होता 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है कि मिनट वाली सुई जो है वो 14 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, तो ये 14 सेंटीमीटर लंबी हो गई। ये कह रही है कि 5 मिनट में इसके द्वारा रचित कोण को आपको बताना है। तो ये एक यहाँ तक आएगी तो 5 मिनट हो जाएगा, यानी इस कोण को यहाँ तक। अब ये है इसका क्षेत्रफल हमें बताना है, अर्थात ये त्रिज्यखंड बन गया। ठीक है दोस्तों, तो त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि जो दिया है हमको, जो दिया है क्या क्या दे रखा है आपको, यानी आर दे रखा है कितना 14 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो लंबाई है वही क्या हो जाएगी आर हो जाएगी, अर्थात वृत्त की क्या हो जाएगी वो त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हमको ये तो पता है नहीं कि हम कितना कोण बना रही है 1 मिनट में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले निकाल लेते हैं कि 1 मिनट में 1 मिनट में सुई द्वारा रचित कोण ये हो जाएगा बराबर, यानी पूरा कोण होता है कितना 360 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, और ये कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो इसको काट देते हैं, ये अर्थात वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा 6 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगा 6 डिग्री का। तो 5 मिनट में सुई द्वारा रचित कोण बराबर हो जाएगा 5 गुणे में 6 बराबर 5 छक्का 30 डिग्री का, यानी वो 5 मिनट में कितना बनाएगा 30 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो इस त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। इस त्रिज्यखंड का हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो हम सूत्र लगा देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो लिख देंगे कि 5 मिनट में सुई द्वारा
रचित क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री, 360 गुणे में 22/7 गुणे 14/14। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 7 3 6 और 2 7 14। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 7 14 और 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 11 गुणे 7 गुणे 2 बटे में 3 हो जाएगा, 7 77 गुणे 2 बटे में 3 हो जाएगा और इसका हम गुणा करवा देंगे। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 के 4 हाथ है 1, 7 दूनी 14 और 1 15/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।